हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नीता नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए काम में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल नीता के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी बच्चों को पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। जब टीचर ने बताया कि सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में रंग बिरंगी किताब मिलेगी तो नीता खुश हो गई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों में छुट्टियां पड़ गई। छुट्टियों में नीता रोज़ पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। नीता बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती। नीता देखती थी कि हर चिड़ी एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नीता चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन नीता ने देखा कि पास के बगीचे में लड़कों ने लवा चिड़ियों का घोंसला तोड़ दिया है। नीता को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। नीता को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी। लेकिन नीता पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। नीता की माँ यह सब देख रही थी। तभी नीता ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफ़ी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से नीता की माँ ने उस घोंसले को ठीक किया। उसके बाद नीता ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर नीता लवा पक्षियों के आने का इंतज़ार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन नीता द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। नीता के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई। उसने नीता को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लवा पक्षी ने आकर नीता द्वारा बनाया गया घोंसला को तोड़ दिया। अब नीता ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे इस्तेमाल की गई चीज़ों से ही लवा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से नीता ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में ये सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद नीता ने कहा, माँ, आपने देखा कि लवा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं? जवाब में नीता की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था लवा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान जहाँ पेड़ पर ही बनाते हैं। आज ये नई बात पता चली है। कुछ और दिनों के बाद नीता ने लवा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते तो वे अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता ना चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई। नीता ने स्कूल जाकर लवा पक्षियों के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद रंग बिरंगी किताब मिलने पर नीता खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी नीता रोज चिड़ियों की आवाज़ सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई थी। इस कहानी से सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीज़ों पर गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।